नमस्कार दोस्तों। कुछ स्त्री जिंदगी भर किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं जीती। वो बस हर दिन अपने काम से दुनिया को देखती रहती है। मैं अपने दम पर खड़ी रहूं। मैं अपने बलबूते पर जीवन में आगे बढ़ूं। सिंह राशि की जो स्त्री है वो ऐसी ही होती है। उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आभा होती है। वो भीड़ में खोने वाले में से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि भीड़ में या फिर भीड़ के बीच अपनी खुद की पहचान बनाने वाली होती है। उसके चलने में, उसके बोलने में, उसके हर फैसले में एक आत्मविश्वास झलकता है जो उसे किसी ने नहीं सिखाया होता, बल्कि वो उसके भीतर से ही आता है, पैदा होता है। उसे खुद की कीमत पता होती है। वो किसी भी हाल में उस कीमत से समझौता बिल्कुल भी नहीं करती। बचपन से ही उसमें एक बात साफ दिखाई देती है। उसे किसी के पीछे चलना बिल्कुल पसंद नहीं। उसे अपना रास्ता खुद बनाना होता है। अगर कोई काम मुश्किल है, लोग उससे पीछे हट रहे हैं, तो वो खुद वही खड़ी रहेगी, यही सोचकर कि इसे कैसे पूरा किया जा सके, और फिर खुद आगे बढ़कर इसे उसे पूरा कर कर भी दिखाती है, जिसे हम लीड बाय एग्जाम्पल कहते हैं। उसके लिए नहीं हो सकता कोई अंतिम जवाब नहीं होता। उसके अंदर एक जिद होती है, एक आग होती है जो उसे हर बार आगे धकेलते रहती है। उसके स्वभाव में एक दृढ़ता होती है जिसे लोग अक्सर जिद समझ लेते हैं, लेकिन उसके लिए वो जिद नहीं होती, बल्कि अपने विश्वास के प्रति ईमानदारी होती है। अगर उसे लगता है कि वो सही है, तो वो उस बात पर टिके रहना जानती है, चाहे सामने पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी रही। वो अपने फैसलों से पीछे नहीं हटती और उन्हें सच साबित करने की हिम्मत भी दिखाती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती, बल्कि जो भी उसके साथ जुड़ा होता है उसके लिए भी पूरी जिम्मेदारी महसूस करती है। लेकिन वो अपने अस्तित्व को किसी भी रिश्ते में खोने वाली नहीं होती। वो खुद को कम करके सिर्फ निभाने के लिए जीने वालों में से नहीं। उसे अपने होने का एहसास चाहिए, और वो इस एहसास को जिंदगी भर बनाए रखती है। घर की चार दीवारी तक सीमित रहने वाली और संतुष्ट होने वाली वो बिल्कुल भी नहीं। उसे बाहर निकलकर कुछ करना, अपनी पहचान बनाना, अपने दम पर खड़े रहना ज्यादा भाता है, अच्छा लगता है। उसमें नेतृत्व गुण की क्षमता होती है, लेकिन वो सिर्फ आदेश देने वालों में से नहीं। वो खुद आगे बढ़कर रास्ता दिखाने वाली होती है। अगर किसी काम में लोग अटक जाए, तो वो बिना हिचकिचाहट खुद वो काम हाथ में लेकर पूरा कर लेती है। यही कारण है कि लोग उसका सम्मान करते हैं और कभी-कभी उससे दूरी भी बनाए रखते हैं। वो अपने जीवन में एक अनुशासन रखती है। उसके लिए रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना उसका काम। वो जो वादा करती है उसे निभाती है, और यही उम्मीद सामने वाले से भी रखती है। अगर कोई उस विश्वास को तोड़ता है, तो वो उसे हल्के में नहीं लेती। वो शायद तुरंत प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन उसके भीतर एक दूरी बन जाती है जो आसानी से खत्म नहीं होती। उसका स्वभाव सीधा होता है। जो उसके मन में होता है वही उसके शब्दों में भी आप देख सकते हो प्रतिपादित होता है। वो किसी को खुश करने के लिए मीठी बातें नहीं करती। उसकी सच्चाई कभी कभी लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन उसके अंदर कोई बनावट नहीं होती। वो जैसी है वैसे ही सामने आती है।
अगर कोई उसकी मर्यादा पार करता है तो वो चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं, सहन नहीं करती। वो सीधे खड़ी होती है और जवाब देती है। उसमें खुद के लिए खड़े होने की ताकत होती है और यही ताकत उसे औरों से अलग बनाती है। ऐसे जीते जीते वो बहुत कुछ हासिल कर लेती है, अपनी पहचान बनाती है, अपनी जगह बनाती है और लोगों की नजरों में एक मजबूत छवि बन जाती है। लेकिन इस पूरे सफर में वो धीरे धीरे अपने भावनात्मक हिस्से को पीछे रख देती है। उसे लगता है कि अगर वो अपने भीतर की कोमलता दिखाएगी तो लोग उसे कमजोर समझने लगेंगे। 40 की उम्र के बाद उसके जीवन में एक शांत लेकिन गहरा बदलाव आता है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, लेकिन अंदर कुछ बदलने की शुरुआत हो जाती है। वो अब हर चीजों में खुद को झोंकने वाली नहीं रहती। वो रुकती है, सोचती है और पहली बार खुद को देखती है। वो खुद से सवाल करने लगती है, मैंने जो कुछ पाया, क्या वो सच में मुझे संतुष्टि दे रहा है? क्या मैं सिर्फ खुद को साबित करती रही हूं या मैंने कभी अपने लिए भी जिया है? ये सवाल उसे तोड़ते नहीं, लेकिन उसके भीतर को झंझोड़ कर रख देते हैं। वो अपने थकान को पहचानने लगती है। पहले वो थक कर भी रुकती नहीं थी, लेकिन अब वो खुद को रोकने देती है। वो अपने भीतर की आवाज सुनने लगती है। शरीर भी उसे संकेत देने लगता है। पहली जैसी ऊर्जा नहीं रहती। कुछ काम अब पहले जितने सहज नहीं लगते, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अब भी उतनी ही जबरदस्त और मजबूत होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वो खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालती, बल्कि खुद को समझ लेती है। रिश्तों के प्रति उसका नजरिया भी बदलने लगता है। पहले वो हर रिश्ते को जीतने की कोशिश करती थी, अब वो हर रिश्ते में खुद को बचाने की कोशिश करती है। जहां उसे सम्मान नहीं मिलता, वहां वो खुद को पीछे कर लेती है। जहां उसे समझा जाता है, वही वो पूरी तरह से जुड़ती है। वो अब भी मजबूत है, लेकिन उसके मजबूती का रूप बदल गया है। पहले वो बाहर दिखती थी, अब वो अंदर बसती है। पहले वो दुनिया को दिखाने के लिए जीती थी, अब वो खुद को समझने के लिए जीती है। फिर भी उसके दिल में एक कोमल कोना हमेशा बना रहता है, जहां वो अब भी किसी का इंतजार करती है। ऐसा कोई जो उसकी ताकत के पीछे छुपी थकान को देख सके, जो उसके कठोरपन के पीछे छुपे कोमल मन को महसूस कर सके, जो उससे टकराए नहीं बल्कि उसके साथ चल सके। सिंह राशि की स्त्री पूरी जिंदगी अपनी पहचान बनाने में लगा देती है और 40 के बाद वो पहली बार खुद से जुड़ती है। वो अब भी ऊंची है, अब भी महल मजबूत है, लेकिन अब वो अपने लिए थोड़ी नरम हो जाती है। और शायद यही सबसे बड़ी जीत होती है। दुनिया को जीतने से ज्यादा खुद को समझ लेना और अपने सुकून के लिए जीना सीख लेना, यही सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि की जो स्त्री है, 40 के बाद उनके व्यक्तित्व में कौन से बदलाव आते हैं, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।